हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा थर्ड क्लास थर्ड की व्योम बुक से पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ। पर हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अब आप कहेंगे मैम वर्णमाला तो हम छोटपन से पढ़ते आ रहे, आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब हम इन वर्णमाला के द्वारा, इन वर्णों के द्वारा हमारा नया चैप्टर सीखेंगे, शब्द और वाक्य, जिसे आप वर्ड एंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं कि किस प्रकार वर्णों की सहायता से शब्द और शब्द की सहायता से वाक्य बनते हैं। तो देखेंगे मेरे साथ, आप भी दोहराएंगे। आपको एक चित्र दिख रहा है, उसके नीचे वर्ण लिखे स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ बना सूरज। आगे भ प्लस आ प्लस ल प्लस आ उ प्लस बना भालू। इसी प्रकार प प्लस अ प्लस त प्लस अंग प्लस ग प्लस अ बना पतंग। आगे देखेंगे आ प्लस द प्लस अ प्लस म प्लस ई बना आदमी। अब ग प्लस ऋषि प्लस ह प्लस अ बना गृह, मतलब घर। प प्लस ए ड प्लस अ बना पेड़। ये सब शब्द वर्णों की सहायता से बने हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम से बने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा अभी हमने क्या सीखा? वर्णों को जोड़कर हमने कुछ शब्द बनाए। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई अर्थ निकले तब वह मेल शब्द कहलाता है। और अर्थ निकलना जरूरी है, तभी वह मेल शब्द कहलाएगा। शब्द आपने जाना। अब अगर मैं एक शब्द बोलूं नल, तो वो अर्थ निकल रहा है कि नल जिससे पानी आता है, पर मैं ल न बोलूंगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने बोला कमल, तो कमल भी एक शब्द है, पर ल म का कोई शब्द नहीं। तो जब हम वर्णों का सही मेल करेंगे और उसका कुछ अर्थ निकलेगा, तभी वे शब्द कहलाएंगे। अब शब्दों के बाद हम शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य कैसे बनते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं क्या? तो बात अब आप देखेंगे, मैंने 3 आपके सामने वाक्य लिखे। पहला है तालाब कमल में खिला, ख खिला में है तालाब कमल, ग तालाब में कमल है खिला। अब आप कहेंगे कि तीनों मैडम, तीनों में से कौन सा वाक्य सही है? तो तीनों में से ग वाला वाक्य सही है कि तालाब में कमल खिला है, क्योंकि इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। मैम आपको बताना चाह रही है कि तालाब में कमल खिला है। आपको इस वाक्य से उसका पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि वाक्य आपको क्या बताना चाहता है। मैम आपको क्या बताना चाहती है? जिस प्रकार वर्णों का मेल सही होना जरूरी है, उसी प्रकार शब्दों का मेल भी सही होना जरूरी है, तभी हमारे वाक्य बनते हैं। तो वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम उस भाषा के नियमों के आधार पर तय होता है। वक्ता यानी बोलने वाला जो कुछ कहना चाहता है, उससे वाक्य पूरी तरह व्यक्त कर सकता है। आज मैं जो भी बोल रही हूँ वो वाक्यों के व्यवस्थित समूह से ही बोल पा रही हूँ, इसी को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के उस मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे अहमद पाठशाला जाता है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, पर पाठशाला अहमद इसका कोई अर्थ नहीं। रीना पुस्तक पढ़ती है, इसका अर्थ निकलता है। अब हमने सीखा, क्या सीखा? हमने सीखा कि शब्द से वाक्य बनते और वर्णों के सही मेल से शब्द। तो इसीलिए वर्ण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्णों का सही क्रम शब्द बनाता है और शब्दों का सही क्रम वाक्य बनाता है। तो आज हमारा इसी चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से शब्द और वाक्य बनते हैं। इसी के साथ हमारा शब्द और वाक्य पाठ यहाँ समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद। वीडियो अवश्य देखेंगे और इसके साथ इसका पूरा बुक प्लस कॉपी वर्क पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।